बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की ख़वातीन साड़ी क्यों पहनती हैं? इस्लाम में औरत का साड़ी पहनने का क्या हुक्म है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको पाकिस्तान फौज में ख़वातीन की शमूलियत की तारीख़ के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद साल 1947 से ख़वातीन पाकिस्तानी फ़ौज में हिस्सा ले रही हैं और मर्द फौजियों के शाना बशाना मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में सरगर्म हैं। नाज़रीन, 1948 में पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल बेगम राना लियाकत अली खान ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मेडिकल और लॉजिस्टिक की मदद के लिए ख़वातीन की रज़ाकाराना खिदमात का आगाज़ करने की क़यादत की और उसके नतीजे में आर्मी मेडिकल कोर में ख़वातीन की शमूलियत का आगाज़ हुआ और जंगी तरबियती प्रोग्राम्स में भी ख़वातीन को शामिल करने की कोशिश की गई, जिसे जनरल फ्रैंक ने मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, 1949 में खातून अव्वल बेगम राना लियाकत अली खान ने ज़ाती इक़दामात उठाते हुए कुछ जंगी कोर्स मुतारिफ करवाए और पाकिस्तान आर्मी विमेन नेशनल गार्ड का क़याम अमल में लाया और उस यूनिट की पहली ओसी और चीफ कंट्रोलर बेगम राना लियाकत अली खान थी, जिनका दर्जा ब्रिगेडियर था। 20वीं सदी में ख़वातीन को फ़ाल ड्यूटी जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, जबकि ख़वातीन फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद को सिर्फ तिब्बी कार्रवाइयों के लिए जंग ज़दा इलाकों में तैनात कर दिया गया। नाज़रीन, साल 2002 में शाहिदा मलिक को 2 स्टार रैंक पर तरक्की दी गई और वो पहली खातून मेजर जनरल बनी, जबकि शाहिदा बादशाह वो दूसरी खातून थीं जिन्हें मेजर जनरल की हैसियत से तरक्की दी गई थी। 2015 में ब्रिगेडियर निगार जौहर पाकिस्तान फौज की तारीख में कमांड करने वाली पहली खातून बन गईं। उन्हें एक हॉस्पिटल की कमांड दी गई थी। 2017 में वो पाकिस्तान में तीसरी खातून बन गईं, जबकि 2020 में निगार जौहर पाक फौज की तारीख में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाली पहली और वाहिद खातून बन गईं। और हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के शोबा ताल्लुकात आमा ने उनकी पेशावराना जिंदगी और फौजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए एक है निगार के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। नाज़रीन, टेली फिल्म एक है निगार पाकिस्तान की पहली खातून सर्जन जनरल निगार जौहर की जिंदगी पर बनाई गई है, जो मुल्क की पहली 3 स्टार खातून जनरल हैं। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में किसी हाजिर सर्विस फौजी अफसर की जिंदगी को इस तरह पर्दे पर पेश किया गया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की बर्री, बहरी या फिजाई फौज से मुताल्लिक जितने भी ड्रामे या फिल्में बनी हैं वो या तो फिक्शन थीं या फिर वो जंग में जान से जाने वाले यानी जामे शहादत नोश करने वाले या कम अज कम रिटायर होने वाले फौजियों की जिंदगी पर बनाई गई थीं। मगर अब पाकिस्तान की बेटी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी जिंदगी में ही ये टेली फिल्म बनाई जा रही है। पाकिस्तान में एक खातून के लिए इस तरह का सफर यकीनन पे दर पे चैलेंजेस से लबरेज रहा होगा, मगर तवक्को के बरक्स वो इस टेलीफिल्म में भरपूर अंदाज में सामने आ नहीं सका। टेलीफिल्म एक है निगार का आगाज तो दिलचस्प अंदाज में हुआ और आर्मी मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग तक इसमें दिलचस्पी रही, मगर फिर कहानी बोझल होती चली गई। मगर ये पाकिस्तान की एक बेटी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक बेहतरीन काविश है। सर्जन जनरल के सफर में निगार जौहर के बम धमाके के जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के मनाजिर, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग और 2 फौजियों को स्टोर से अद्वियात चुरा कर बाजार में बेचने पर कोर्ट मार्शल के अहकामात के अलावा कोई काबिल जिक्र मंजर नहीं था, मगर फिर भी ये काविश इंतहाई खूबसूरत है। नाज़रीन, साल 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग और उसके बाद की जंग के अलावा ज़मीनी कुव्वतों की बढ़ती हुई ज़रूरत की वजह से ख़वातीन की फ़ौज में शमूलियत नागुज़ीर हो गई और अफरादी कुव्वत की किल्लत ने फ़ौज को हौसला दिया कि वो ख़वातीन को मेडिकल इंजीनियरिंग के शोबों में हिस्सा लेने की इजाज़त दे। साल 2004 के बाद से ख़वातीन को जंग की तरबियत तो दी जा रही है, मगर उन्हें जंग या किसी मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनाया जाता और ख़वातीन जो आला ओहदों पर तरक्की करती हैं वो आमतौर पर मेडिकल ऑपरेशन प्लानिंग है।
नाजरीन, साल 2019 के बाद से पाक फौज ने बैरून मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन अफसरान की तादाद में भी इजाफा करना शुरू कर दिया है और पाक फौज 2019 से अमन मिशनों में अक़वाम मुत्तहिदा के 15% खवातीन नुमाइंदगी के कोटे को पूरा कर रही है और पाकिस्तान आर्मी की खवातीन बैनुल अक़वामी तौर पर सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी में मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन, पाक बहरिया खवातीन में जंगी मिशनों खासतौर पर सबमरीन फोर्स कमांड में खवातीन को खिदमात अंजाम देने की इजाज़त नहीं, मगर वो फौजी लॉजिस्टिक, मेडिकल और सीनियर इंतजामी दफातर खासतौर पर इलाकाई और मरकजी दफातर में एडमिनिस्ट्रेशन की खिदमात अंजाम देती हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट शामिल होने वाली खवातीन की तादाद में खासा इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की हिफाजत अब पाकिस्तान फौज के शेर जवानों के शाना बशाना पाकिस्तान की बेटियां और बहादुर खवातीन भी कर रही हैं। नाजरीन, अब अगर बात की जाए पाकिस्तानी खवातीन के कौमी लिबास की तो वो शलवार कमीज है और पाकिस्तान के तमाम ही सूबों में मुख्तलिफ सकाफत होने के बावजूद पूरे मुल्क की खवातीन शलवार कमीज ही ज़ेब तन करती हैं। मगर जब हम पाकिस्तान आर्मी और नेवी की खवातीन का सरकारी लिबास देखते हैं तो वो साड़ी पहनती हैं। साड़ी एक पुरवकार लिबास है और पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक मुसल्लह अफवाज में खवातीन का लिबास उनके काम की नौइयत पर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर अगर खातून आर्मी में डॉक्टर हैं तो वो साड़ी पहनेंगी, अलबत्ता नर्स खवातीन शलवार कमीज ही पहनती हैं। साड़ी एक पुरवकार लिबास है जिसमें खवातीन मुख्तलिफ दफ्तरी काम आसानी से निपटा लेती हैं। साड़ी की खुसूसियत यह है कि हामला खवातीन भी इस लिबास में आरामदेह महसूस करती हैं और बावकार तरीके से अपने दफ्तरी फराइज अंजाम दे सकती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी की खवातीन हर शोबे में खुद को मर्द फौजियों की तरह ही बाहिम्मत, ताकतवर और मेहनती साबित कर चुकी हैं और कई मैदानों में कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। खा वो पाक फौज हो, पाक बहरिया, पाक फिजाइया और पाक आर्मी, तीनों अफवाज में खवातीन का किरदार इंतहाई बाअसर और इंतहाई अहमियत का हामिल है। खवातीन फौजियों को भी सख्त ट्रेनिंग, लोहे के हेलमेट, भारी बूट समेत हर तरह का खुरदरा और सख्त लिबास पहनना पड़ता है जैसा कि पाक फौज के मर्द हजरात को। अलबत्ता पाकिस्तान आर्मी के मर्तबे और वकार का ख्याल रखते हुए इनका दफ्तरी लिबास साड़ी रखा गया है। नाजरीन, इस्लामी नुक्ता नज़र से जामिया बिनोरिया के मुताबिक अगर साड़ी इस तरह से पहनी जाए कि इससे पूरा जिस्म छुप जाए तो कोई हरज नहीं, मगर आजकल 1000 में से बमुश्किल एक औरत ही इस तरह पूरा जिस्म ढांप कर साड़ी पहनती है। चूंकि साड़ी पहनकर शरई पर्दा नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ साड़ी पहनकर औरत के लिए बाहर निकलना जायज नहीं, मगर अगर साड़ी इस तरीके से पहनी जाए कि आपका पूरा जिस्म ढक जाए तो साड़ी पहनना जायज है और खवातीन साड़ी पहन सकती हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।